डोनाल्ड ट्रंप का ये अवतार देखकर ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और विदेश मंत्री जयशंकर सर, इन दोनों के लिए अब काफी सारी चुनौतियां आने वाली हैं। और जो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग कैंसिल की थी, लगता है कि ट्रंप उसको भुला नहीं पा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मिशिगन में एक रैली में ये अनाउंस कर दिया था कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की विजिट के दौरान उनके साथ एक स्पेशल मीटिंग करने वाले हैं। लेकिन 3-4 दिन के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका पहुंचे थे तो ये मीटिंग नहीं हुई थी। शायद डोनाल्ड ट्रंप उसी रिजेक्शन के कारण प्रधानमंत्री मोदी से नाराज हैं और उसको आज तक नहीं बुला पा रहे हैं। अब अमेरिका ने अपनी सेना के ट्रूप्स को क्यों भेजा है, डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर को लेकर अब क्या ब्लंडर किया है, ईरान को भारत से अचानक क्या प्रॉब्लम हो गई है और कौन से देश भारत के सीज़फायर एग्रीमेंट से काफी खुश हो गए हैं, ये सब हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहली न्यूज निकल कर आ रही है ईरान और भारत को लेकर। दरअसल ईरान की जो भारत में एम्बेसी है उसने रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या की एक स्टेटमेंट को लेकर भारत से आपत्ति जताई है, जिसमें गौरव आर्या ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची को सुअर की औलाद कहकर संबोधित किया है। रिसेंटली ईरान के विदेश मंत्री पाकिस्तान के बाद भारत का दौरा करने आए थे और ईरान ने भारत को मीडिएटर का रोल प्ले करके इस युद्ध को रुकवाने का ऑफर दिया था। इसी से नाराज होकर रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या ने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो में ईरान के विदेश मंत्री अरागची को सुअर की औलाद बोला था और ये क्लिप हो गई वायरल। इसलिए ईरान की एम्बेसी ने भारत सरकार से इसको काफी सीरियसली कंसीडर करने के लिए कहा है और गौरव आर्या के ऊपर एक्शन लेने की मांग की है। ईरान की एम्बेसी ने मेजर गौरव आर्या की वीडियो का स्क्रीनशॉट इस्तेमाल करते हुए एक स्टेटमेंट रिलीज की है, जिसमें उन्होंने कहा कि मेहमान की इज्जत करना ईरान के कल्चर में एक बहुत ही पुराना ट्रेडिशन है। हम ईरानी अपने मेहमान को खुदा का प्यारा मेहमान मानते हैं, लेकिन आप कैसा बर्ताव कर रहे हैं। नो डाउट पिछले कुछ समय से मेजर गौरव आर्या पहले से काफी ज्यादा अटैकिंग हो गए हैं, अपनी वीडियोस के अंदर ज्यादा एग्रेशन में रहते हैं और कई बार लैंग्वेज के ऊपर भी उनका कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन इशू ये है कि यहाँ पर ईरान की एम्बेसी का कंप्लेंट करना बनता ही नहीं है, क्योंकि गौरव आर्या एक रिटायर्ड मेजर है। भारत सरकार के साथ उनका कोई भी लिंक नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर इवन प्रधानमंत्री मोदी जी को भी गालियां सुनने को मिलती हैं। ऐसे में इतनी सी बात से ऑफेंड होकर ईरान की एम्बेसी का प्रोटेस्ट करना ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, या फिर ये कह सकते हैं ये थोड़ी सी बचकानी हरकत लग रही है। बाकी मेजर गौरव आर्या के सुअर की औलाद कमेंट के ऊपर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और अमेरिका के दखल देने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़फायर हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भारत सरकार ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड रखने का फैसला किया है। यानी अभी भी भारत अपनी रिवर्स का फ्लो अपनी मर्जी से डिसाइड करेगा और डैम्स में पानी कब बंद करना है या फिर कब खोलना है, इसका फैसला भारत करेगा और पाकिस्तान को इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़फायर के अनाउंसमेंट के बाद दुनिया के कई सारे देशों ने इसको वेलकम किया है। सबसे पहले टर्की, उसके बाद अजरबैजान, उसके बाद सऊदी अरब, फिर यूएई, इजिप्ट, ईरान, यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड नेशंस की तरफ से इसके ऊपर एक स्टेटमेंट आई है और इस सीज़फायर एग्रीमेंट का स्वागत किया गया है। रात 12 बजे के करीब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी पाकिस्तान के लोगों को लाइव टेलीविजन के ऊपर संबोधित किया था और भारत के ऊपर पाकिस्तान की जीत की घोषणा की थी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है बांग्लादेश को लेकर और इसमें अमेरिका का एंगल सामने निकल कर आ रहा है। पिछले 10-15 दिन से हम पहलगाम हमले में काफी बिजी थे, लेकिन पीछे से बांग्लादेश के अंदर कई सारी मेजर डेवलपमेंट्स हो गई हैं एंड इसमें सबसे बड़ी न्यूज आ रही है बांग्लादेश की धरती के ऊपर अमेरिका की सेना के ट्रूप्स का उतरना। बिल्कुल ठीक सुना आपने। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जो बांग्लादेश से आ रही है, फिर मैं बताता हूँ कि मसला क्या है। ये जो ट्रूप्स आप इस वीडियो में बस में देख रहे हैं, ये यूएस आर्मी के सोल्जर्स हैं जो बांग्लादेश पहुंचे हैं। दरअसल बांग्लादेश और म्यांमार के बॉर्डर के ऊपर पड़ता है रखीन स्टेट का रीजन। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये मैप के ऊपर ऑरेंज कलर से मार्क्ड इस रीजन को देख सकते हैं। ये है तो वैसे म्यांमार की टेरिटरी, म्यांमार देश का हिस्सा है, लेकिन तख्ता पलट के बाद जब से म्यांमार में सत्ता सेना के पास चले गई है, उसके बाद से यहाँ पर रखीन स्टेट के रीजन में अराकन आर्मी ने अपना कब्जा स्थापित कर लिया है, जो म्यांमार की सेना के साथ आर्म्ड स्ट्रगल यानी एक तरह से युद्ध लड़ रही है। यहाँ की जितने भी पोस्ट थी वो सारी अराकन आर्मी के पास आ गई हैं। अभी जो म्यांमार की रखीन स्टेट है, इसके साथ बांग्लादेश का कॉक्स बाजार मैप के ऊपर आप ये येलो कलर से मार्क्ड देख सकते हैं। अभी जो कॉक्स बाजार और रखीन स्टेट के बीच जितने भी बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं और जितना भी बॉर्डर एरिया है, यहाँ पर पूरी तरह से अराकन आर्मी और बांग्लादेश की सेना का कंट्रोल है। म्यांमार की सेना का यहाँ पर कोई नामो निशान भी नहीं है। हो क्या रहा है कि पिछले कई महीनों से यूनाइटेड नेशंस बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल रहा था कि बांग्लादेश अपने कॉक्स बाजार रीजन से रखीन स्टेट तक एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाने की परमिशन दे, जिसके थ्रू यूनाइटेड नेशंस फिर रिलीफ मटेरियल और खाने पीने का सामान और जो भी मदद होगी वो रखीन स्टेट के लोगों तक पहुंचाएगी। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि म्यांमार की मिलिट्री जनता रखीन स्टेट के लोगों का ध्यान नहीं रख रही है, क्योंकि ये रेबल फोर्सेस को सपोर्ट करते हैं, इसलिए वो इन तक यूनाइटेड नेशंस की मदद को पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन मामला कुछ और ही नजर आ रहा है। कुछ दिनों पहले एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक कंपनी ने बांग्लादेश में अपनी इंटरनेट सैटेलाइट सर्विसेज को स्टार्ट कर दिया था। अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बांग्लादेश में सेटअप करके
बांग्लादेश को भी सैटेलाइट इंटरनेट के साथ जोड़ दिया है, जिसके बाद अब यूएस आर्मी को इंटरनेट कनेक्टिविटी या फिर नेटवर्क के लिए बांग्लादेश की सरकार के ऊपर किसी भी तरह से डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। उसके बाद अमेरिका के मिलिट्री ऑफिशियल्स की बांग्लादेश की विजिट्स अचानक से बढ़ जाती हैं एंड अब न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका ने अपने कई सारे ट्रूप्स को बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में ड्रॉप कर दिया है। यहाँ पर एडवांस पार्टी को बुलाया गया है, एक कार्गो प्लेन के जरिए एक मिलिट्री बेस सेटअप करने के लिए यूएस आर्मी का सारा सामान मंगवा दिया गया है। यूएस आर्मी का मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 8 मई यानी कि 3 दिन पहले बांग्लादेश के अंदर लैंड हो गया था, जब हम पहलगाम को कवर कर रहे थे। अमेरिकन कंपनी स्टारलिंक ने भी अपना सैटेलाइट इंटरनेट बेस बांग्लादेश के कोने में स्थित कॉक्स बाजार रीजन के ऊपर ही उखिया नाम की जगह में सेटअप किया है, जो म्यांमार की रखीन स्टेट के बिल्कुल पास है, और यहीं पर यूएस आर्मी अपना मिलिट्री बेस सेटअप करने जा रही है। न्यूज निकल कर आ रही है कि यूनाइटेड नेशंस जो रखीन स्टेट के लिए ह्यूमैनिटेरियन एड कॉरिडोर की मांग कर रहा था, वो एक्चुअल में अमेरिका की एक प्लानिंग थी। अमेरिका अब रखीन स्टेट में ऑपरेट कर रही अराकान आर्मी को सपोर्ट करने की तैयारी कर रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि यूएस आर्मी अब न सिर्फ अराकान आर्मी बल्कि म्यांमार में बाकी रेबल ग्रुप्स को भी यहीं से मदद प्रोवाइड करेगी। हथियार से लेकर एमुनिशंस, एक्सप्लोजिव्स, नाइट विजन डिवाइसेस, स्कोप, सैटेलाइट इमेजरी, सर्विलांस डाटा और जो भी हर संभव मदद होगी, सब कुछ म्यांमार की रेबल फोर्सेस को अमेरिका प्रोवाइड करेगा। और हो सकता है कि इवन अमेरिका यानी कि यूएस आर्मी म्यांमार की रेबल फोर्सेस या फिर अराकान आर्मी को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करे, ताकि ये अराकान आर्मी और रेबल ग्रुप्स म्यांमार की सेना को हटाकर वापस से वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को ला सकें। अमेरिका का मानना है कि म्यांमार की सेना रशिया और चाइना के क्लोज है और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहां पर अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए सही होगी, इसलिए अब अमेरिका म्यांमार में इंटरफेयर कर रहा है, वो भी बांग्लादेश के रास्ते। और बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने अमेरिका को ऐसा करने के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल करने की परमिशन भी दे दी है, जो कि शेख हसीना के समय बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। एक ये भी रीजन है जिसकी वजह से अमेरिका शेख हसीना के खिलाफ था। डिटेल्स में जाने से वीडियो और भी लंबी हो जाएगी, इसलिए इंपॉर्टेंट और मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया है। इसके साथ ही ये वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के सीजफायर के ऊपर एक और नई स्टेटमेंट रिलीज की है और कश्मीर मसले का निपटारा करवाने का भारत को दोबारा से एक नया ऑफर दिया है। अब इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुझे भारत और पाकिस्तान की मजबूत और अटल लीडरशिप के ऊपर बहुत ही गर्व है, जिन्होंने समय के ऊपर समझदारी, हिम्मत और दृढ़ता दिखाते हुए ये फैसला लिया कि दोनों देशों के बीच हिंसा को तुरंत रोका जाए, जो लाखों बेकसूर लोगों की मौत और तबाही का कारण बन सकती थी। आपके इन बहादुर कदमों ने आपकी विरासत को और भी ऊंचा उठा दिया है। मुझे खुशी है कि अमेरिका इस ऐतिहासिक और वीरता भरे फैसले तक यहाँ तक पहुँचाने में आपकी मदद कर पाया। अभी इसके ऊपर चर्चा नहीं हुई है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि भारत और पाकिस्तान, मैं दोनों महान देशों के साथ व्यापार को काफी हद तक बढ़ाने वाला हूँ। साथ ही मैं आपके साथ मिलकर काम करूंगा ताकि देखा जा सके कि क्या एक 1000 साल पुराने इस कश्मीर के मुद्दे को लेकर कोई निपटारा निकल सकता है या फिर नहीं। भारत और पाकिस्तान के नेतृत्व को इस शानदार काम के लिए भगवान का आशीर्वाद मिले, ये कहना है अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप ने अगेन कश्मीर को 1000 साल पुराना मसला बोला है एंड अब ऐसा लग रहा है कि वो जानबूझकर कुछ मिस्टेक्स करते हैं जिसके कारण कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। इस स्टेटमेंट में बुरा ये लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब भारत और पाकिस्तान दोनों देशों को एक ही तराजू के ऊपर तोलते दिखाई दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पहले टर्म में भारत को जिस लेवल का सपोर्ट ट्रंप से तब मिला था, वो इस बार सेकंड टर्म में देखने को नहीं मिल रहा है। कश्मीर के मसले को इतना उछालना और फिर मीडिएशन का ऑफर देना, जब उनको पता है कि भारत कई बार रिपीट कर चुका है कि ये हमारा बायलैटरल मामला है, इसके बावजूद ये हरकत करना, ये दिखाता है कि पाकिस्तान प्रेम इस बार डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कुछ ज्यादा ही नजर आ रहा है। अब ये कब तक रहता है वो देखना इंटरेस्टिंग है। भारत और पाकिस्तान का ये जो सीजफायर अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया है, इसको लेकर एक नैरेटिव ये भी फैल रहा है कि पाकिस्तान को सरेंडर करवाने के लिए अमेरिका ने IMF के थ्रू पाकिस्तान की गवर्नमेंट को $1 बिलियन दे दिए। भारत के साथ ट्रेड डील साइन करने और चाइना से कम टैरिफ्स लगाने की एश्योरेंस दे दी गई होगी ताकि भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर हो जाए एंड अमेरिका फिर से रशिया यूक्रेन, इजराइल गाजा, ईरान हुदीस और चाइना के साथ ट्रेड वॉर के ऊपर फोकस कर सके। डोनाल्ड ट्रंप की प्लेट में इस समय काफी सारे मसले हैं, इसलिए वो भारत पाकिस्तान का एक नया मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखना चाहते हैं। अब अमेरिका क्या चाहता है क्या नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि हम और आप क्या चाहते हैं। ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर हो गया है, क्या आप इसको सपोर्ट करते हैं, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे,
तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफ़ी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।